Good morning students. Today I am explaining you the practice book exercise of our EVS, that is lesson number 3, the day with Nandu. हमने lesson expression देख लिया था. अब मैं आपको practice book exercise दिखा देती हूँ. Here it is, page number 14. Here, okay. Fill in the blanks. Choose the correct word from the box. मतलब आपको बॉक्स में से चूज करके you have to fill the blanks. Options are 14 to 15, mud, herds, young ones, leaves and twins. हमेशा जब भी फिल्म्स दिए हो आपको चूज द करेक्ट वर्ड दिया है तो यू हैव टू रीड द ऑप्शंस फर्स्ट सो दैट यू कैन नो द व्हाट आर द ऑप्शंस. देन नाउ द फर्स्ट फिल्म, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ डैश एंड डैश इन वन डे. अडल्ट मतलब क्या होता है? यंग वंस का मतलब बच्चा, ओके. बेबी एलिफेंट, यंग वंस का मतलब. अडल्ट मतलब बड़े हो जाए, जैसे हमारी एज जो होती है ना 18 ईयर्स, जब हम बड़े ग्रोन हो जाते हैं अडल्ट की तरह, तो वैसे ही एलिफेंट्स की जब एडल्ट हो जाते हैं, हाउ मच दे कैन ईट 100 kilograms ऑफ क्या खाते हैं? लीव्स एंड ट्विंग्स, मतलब पत्ते और पतली पतली डालियाँ जो होती है ना, वो ट्विंग्स. एलिफेंट्स लव टू प्ले विद डैश एंड वाटर. किसके साथ उनको खेलना अच्छा लगता है? मड एंड वाटर. मिट्टी उनकी बॉडी को कूल करती है, इसलिए उनको मिट्टी से खेलना बहुत अच्छा लगता है. A herd may have 10 to 12 female elephants and dash. herd का मतलब जो एनिमल्स जो ग्रुप में जाते हैं ना उनको herd बोला जाता है. तो एक herd में कितने लोग? 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स. और कौन होता है? जैसे मैंने एक्सप्लेन किया लेसन में, हमने क्या देखा था? herd में कौन होता है? फीमेल्स एंड दे आर बेबीज, सो दे आर यंग वंस. यहाँ बेबीज को क्या बोला जाए? यंग वंस. मेल एलिफेंट्स लिव इन द herd till they are. मेल मतलब जो बॉय होता है, मेल, ओके. मेल जो एलिफेंट्स होते हैं वो कितने सालों मतलब कितने साल तक ग्रो होने के बाद वो हर्ड में मतलब अपनी मम्मी के साथ रहते हैं. हर्ड में तो मम्मी होती है, ओके, और बच्चे होते हैं. तो वो लोग हर्ड में कितने टाइम तक रहते हैं? कितनी एज तक? मतलब दैट इज़ 14 to 15 ईयर्स. उसके बाद वो मेल एलिफेंट्स लीव द हर्ड एंड दे गो टू यार, क्योंकि बड़े हो जाते हैं, अपने आप शिकार करना, खाना पीना समझने लग जाते हैं. सो दे लीव. नाउ animals in dash usually move around together searching for food. Animals in dash usually move around together. Animals किस में साथ में मूव करते हैं? in the herd. herd मतलब झुंड जो एनिमल का होता है, वो सब लोग साथ में मिलके कहाँ किसके लिए जाते हैं? in searching for food. Now the true or false. The mud keeps the elephant skin cool. मड मतलब मिट्टी. मिट्टी एलिफेंट की बॉडी को कूल रखती है. येस, दैट इज़ ट्रू. एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली मेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स. देखो हमेशा ट्रू और फॉल्स ठीक से पढ़ने हैं, ओके. एन एलिफेंट हर्ड मतलब एलिफेंट का झुंड होता है, हैज़ ओनली मेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स. यहाँ पे क्या बोला है? मेल्स मतलब मेल्स होते हैं और बच्चे ही होते हैं. नो, यहाँ पे मेल्स स्टेटमेंट रॉन्ग है. एलिफेंट हर्ड में कौन होता है? फीमेल्स एंड देयर बेबीज एंड देयर यंग वंस. तो यहाँ पे मेल्स लिखा हुआ है, मेल्स एंड द बेबीज एलिफेंट, तो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो इट इज फॉल्स. लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स. एलिफेंट्स की तरह और भी कोई एनिमल्स है और दूसरे एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं? येस, देयर आर मैनी एनिमल्स. जैसे आप देख सकते हो फिल्म्स में कहीं पे शीप भी देखो ग्रुप में ही होते हैं, बकरियाँ भी जो होती है वो भी साथ चलती है. आप स्कूल आते समय भी देखते हो रोड पे कभी कभी मतलब गाय है, बफेलोज होते हैं, वो सब ग्रुप में जाते हैं ना. तो एनिमल्स मोस्टली कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं जो ग्रुप में ही रहते हैं. इन द एलिफेंट हर्ड द बेबी एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग. एलिफेंट का हर्ड मतलब झुंड जो होता है उसके अंदर बेबी एलिफेंट डिसाइड करता है सब कुछ. डिसाइड मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो, मतलब कुछ भी, मतलब अगर चलो हमें बाहर घूमने के लिए जाना है या चलो ये चीज़ लानी है घर के लिए, तो ये सब कौन डिसाइड करता है आपके घर में? एज यूजुअल हमारे पापा या मम्मी पेरेंट्स ही करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? एलिफेंट्स में जब बेबी एलिफेंट तो छोटे होते हैं ना, दे डोंट नो एनीथिंग. तो कहीं पे भी एनिमल्स हो या हम ह्यूमन बींग्स हो, कहीं पे कोई डिसीजन यंग वंस नहीं लेते, बेबी लोग नहीं लेते. इट इज़ टेकन ओनली बाय द अडल्ट्स. जैसे हमारे पेरेंट्स है, बड़े लोग जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं. एलिफेंट्स में भी हर्ड में ऐसे ही होता है. एनिमल्स में भी बड़े जो होते हैं वो समझदार होते हैं, समझते हैं और वही डिसीजन लेते हैं. So this is also the wrong statement. Snake charmers use bears to show tricks. स्नेक चार्मर्स का मतलब क्या होता है? जो
सांप को पकड़ के रखते हैं, पता है, एक जो छोटा सा बास्केट जैसा होता है उसके अंदर वो रखते हैं स्नेक्स को, और उनके साथ मतलब वो जो बीन बजाते हैं वो एक प्ले सीख मतलब वो जब बीन बजाता है तो वो उसके सामने वो स्नेक है ना डांस करता है, कुछ एक्शंस वगैरह दिखाता है। बिकॉज ये भी अभी रेयर है, अभी आपको नहीं देखने को मिला, बट इन ओल्डन डेज ये सब होता है। जैसे बियर का डांस होता है, मंकी का डांस होता है, इन सर्कस में भी आप देख सकते हो, है ना, सब लोग। एंड लायंस होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, हॉर्स होते हैं, उनके साथ कुछ ट्रिक्स करते हैं और उनका खेल दिखाते हैं, दे प्ले। तो अगर स्नेक चैम्बर का मतलब जो स्नेक को रखने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड स्नेक चैम्बर। यूज बियर्स टू शो द ट्रिक्स। अब स्नेक चैम्बर भालू मतलब बियर मतलब बैर मतलब भालू, भालू को रख के दिखाएगा शो? नो, स्नेक चैम्बर स्नेक से ही शो दिखाएगा ट्रिक्स। सो देयर इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ now here subjective type question answers. What is a herd? herd का मतलब क्या हुआ? the group of animals. okay, the group of animal is called herd. जो एनिमल झुंड में रहते और झुंड को हर्ड बोला जाता है। what is the advantage of living in a herd? advantage का मतलब क्या होता है? फायदा। living in a herd मतलब सब लोग साथ में रहता, कैसे रहता है? मज़ा नहीं आता ना। बट एनिमल्स हमेशा साथ में क्यों रहते, उसका फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉफिट? मतलब क्या इसका रीज़न है? मतलब देखो, जैसे आप ही हो, इफ़ अगर आपको कोई मारने आ रहा है, कोई आपको अगर आप अकेले हो देन यू कांट फाइट। ओके, आप अकेले तो आपको आराम से 4-5 लोग मार के जाए। बट अगर आप 4-5 लोग और सामने वाला एक हो तो आप 4-5 लोग मिलके एक को आराम से हरा सकते हो, कुछ भी कर सकते, मतलब हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। द सेम थिंग एनिमल्स में क्या होता है, मतलब बेबी फीमेल्स होती है, हर्ड में मोस्टली कौन है? फीमेल्स एंड बेबीज़ है। अब उन पे एनिमल्स तो बेचारे जंगल में रहते हैं, उनका कोई घर तो होता नहीं है, वो लोग खाने की मतलब दे गो इन सर्च ऑफ फूड। बट होता क्या है जंगल में, तो देखो सभी वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, लायन, टाइगर, चीता, सब लोग। तो वाइल्ड एनिमल्स कभी कभी इन एनिमल्स पे अटैक भी करते हैं। सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, मतलब चलो कोई लायन आया हंट करने के लिए और किसी को मारने के लिए, तो ये जो झुंड होता है ना उसमें प्रोटेक्शन मिलती है। मम्मीज़ होती है तो मम्मी अपने बच्चे को संभाल लेती है, उस पर हार्म होने नहीं देती है। तो वो बड़े बड़े फीमेल एलिफेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन करके, इससे वो क्या होता है, बच्चे अपनी मम्मी के साथ रहने से क्या होता है, प्रोटेक्शन। जैसे आप भी अपनी मम्मी के साथ रहते हो तो कुछ भी होता है तो आपको देखो ये कीचड़ है, देखो ये कक्कड़ आया, ये तू गिर गए, तो देखो अभी ऐसे मत करना, ऐसे करके चलना वरना तो गिर जाएगा। तो शी यूज्ड टू टेल यू द सेम थिंग। एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है, जब वो अपने बड़े लोग मतलब पेरेंट्स के साथ चलते हैं तो दे फील सेफ, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई वाइल्ड एनिमल उन पर अटैक कराए तो वो अपने आप को बचाने की फुल कोशिश कर सकते हैं और उनको हेल्प अडल्ट एलिफेंट से मिल जाती है। दैट्स वाई दे लिव इन। एक तो चीज़ है दे फील सेफ, उनको शांति होती है, हाँ मुझे कोई बच्चा जो अपने मम्मी के साथ रहता है तो हमेशा वो सेफ ही फील करेगा, हाँ मेरी मम्मी है मुझे संभालने वाली, तो उसको डर नहीं लगता। दे फील सेफ एंड सिक्योर। और एक चीज़ है, एक दूसरे की मदद भी मिल जाती है, दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर। अगर किसी को कोई चोट पहुंच गई, कोई गिर गया तो वो दूसरा वाला उठा लेता है, तो इस तरह से एक दूसरे की मदद भी हो जाती है हर्ड में रहने से। अगर आप अकेले, और स्कूल में एग्जाम्पल देख लो, कहीं आप रोड पे जा रहे हो या स्कूल में कहीं अकेले घूम रहे हो, गिर गया तो कोई सडनली कोई देखे ना देखे, बट इफ़ यू आर इन हाउस, अगर घर में गिर गए तो मम्मी ने देखा, दीदी ने देखा, किसी ने देखा तो कोई आके तुम्हें उठाएगा। तो वो चीज़ होती है हर्ड में रहने से, एक तो सेफ एंड सिक्योर फील होते हैं एंड वी कैन हेल्प ईच अदर, और हमें जब मदद चाहिए तो भी हमें मिल जाती है। दैट इज़ एडवांटेज। नाउ नेक्स्ट, हु इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, हाउ डू अदर एलिफेंट्स फॉलो हिम और हर। अब हमारे एलिफेंट के लेसन में लीडर कौन है, हमने देखा था एज आई एक्सप्लेन यू, द लीडर ऑफ द हर्ड कौन होता है, हर्ड में तो फीमेल्स और बच्चे यंग वंस ही होते हैं। ओके, तो फीमेल्स में जो सबसे बड़ी जो फीमेल मेंबर होती है, द ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर। ओके, हमारे लेसन में कौन है, नानी माँ है ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर इज द लीडर ऑफ द हर्ड। हाउ डू द अदर एलिफेंट्स फॉलो हिम। अब उनको वो फॉलो कैसे करती है, अब ये लोग हर्ड में जा रहे हैं ना, कितने सारे हो सकते हैं, 15-20 एलिफेंट्स होते हैं बच्चों के साथ मिला,
अब सबको जब जंगल में चले जाते हैं सब लोग सेपरेट हो जाते हैं अपने हिसाब से खाने के लिए, क्योंकि सबको साथ में खाना निपटाना भी पड़ता है और सबको फिर वापस जाना भी पड़ता है अपने घर को। सो अपने हिसाब से चले जाते, कहीं कहीं वो लोग चले जाते हैं। तो व्हाट हैपन्स, जो ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर होती है वो सबसे बूढ़ी होती है, बड़ी होती है, तो शी मेक्स अ स्पेशल नॉइस। जैसे हमें भी आपको भी मम्मी बुलाती होगी घर पे, नहीं बेटा तू आ जा, चल राज कहाँ गया, ये कहाँ गया, चल आ जाओ खाना हो गया है, ऐसे ओके अब चलो सो जाओ, मम्मी बुलाती ना आपको। वैसे ही यहाँ पे जो हर्ड होता है उसके अंदर सबसे ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर जो होती है लीडर, वो है ना एक अजीब तरीके, एनिमल्स की तो कोई लैंग्वेज एनिमल्स समझ सकते हैं वो लोग, ओके वी कांट अंडरस्टैंड, बट उनकी लैंग्वेज वो खुद समझ सकते हैं। तो वो एक स्पेशल वॉइस करते हैं, तो वो एक सिग्नल होता है, तो वो सिग्नल से दूसरे एनिमल्स पहचान जाते, चलो ये बुला रहे हैं अब हमें घर जाना है, रिटर्न होना है। घर जाने के लिए भी वो एक आवाज़ होती है, और अगर जंगल में जाना होता है तो सब लोग कहीं कहीं होते हैं तो सबको साथ में जहाँ इकट्ठा होना होता है, गैदरिंग होता है, तो उस टाइम पे भी वो आवाज़ करते हैं। तो इस तरह से वो लोग अपनी साउंड से एक दूसरे को सिग्नल करके पहचान जाते हैं कि ये किसके लिए बुला रहे हैं, मतलब जाने के लिए, गैदरिंग के लिए। दिस वे दे, क्योंकि उनका एक साउंड अलग तरीक़े से होता है। नाउ हाउ डू द बिग ईयर्स ऑफ एलिफेंट्स हेल्प देम। अब एलिफेंट्स के कान आपने देखे कितने बड़े बड़े हैं, पंखे की तरह, ओके। हाउ डू दे हेल्प देम, उनको कैसी मदद करते हैं। अब हमारे कान तो इतने छोटे हैं, ओके, फिर भी हम सुन पाते हैं। अब इनका तो इतने बड़े बड़े फैंस दिए, वाई, तो उसको वेट भी तो लगता है, बट नो, एलिफेंट बहुत ही ह्यूज एनिमल है, लार्जेस्ट एनिमल है, तो उसकी बॉडी के हिसाब से वो क्या होता है, अपने आप को उसको कूल करने के लिए, मतलब हमें तो जो गर्मी लग रही थी हम पंखे ऑन कर लेते, ओके, फैंस ऑन कर लेते, बट एनिमल्स को तो कौन, कहाँ घर, कहाँ फैन, ओके। तो वो लोग अपनी बॉडी को कूल करने के लिए, एलिफेंट्स को भगवान ने ऑलरेडी पंखे ही बना के दे दिए ईयर्स की तरह, ईयर्स ही उनके फैन है। सो दे यूज द ईयर्स एज फैंस एंड टू कीप देयर बॉडी कूल। नाउ नेक्स्ट, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग। राइडिंग का मतलब क्या होता है, सवारी के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, मतलब पिक्चर्स में भी हम देखते हैं ना, राजस्थान डेजर्ट एरिया होता है तो वहाँ पे मोस्टली डेजर्ट का एनिमल कौन है, कैमल, तो कैमल ही जाता है। तो वहाँ पे सब लोग, एक कैमल फेस्टिवल भी लगता है, तो दूर दूर से, मतलब जो आउटसाइड अब्रॉड से जो आते हैं NRIs वगैरह, तो उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं लगती है, बिकॉज वहाँ तो स्नोफॉल ये सब होता है, ऑफिस घर वगैरह, दे कांट सी एनी सीनरी। तो ये लोग घूमने वाले जो टूरिस्ट होते हैं वो लोग एंजॉय करते हैं। जैसे अभी हमें ही ले जाओ, अब हम राजस्थान में रहते हैं तो वहाँ पे आप कैमल्स को देख सकते हो, वैसे ही आप कूल, मतलब कोल्ड प्लेसेस में चले जाओ तो वहाँ पे याक है, बुल है। माउंटेनियस एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हो, डोंकीज भी जाते हैं, मूल्स भी जाते हैं उनकी सवारी पे, ओके, उन पे सवार करके सब लोग चढ़ते हैं, बिकॉज दे आर हैबिचुअल ऑफ दैट प्लेस, उनकी सवारी करके चले। हम यहाँ पे सिटी में मोस्टली बैलगाड़ी देख सकते हैं, घोड़ा गाड़ी देख सकते हैं, ऊँट की गाड़ियाँ देख सकते हैं, हम कार्ट्स देखते हैं, बट यूजुअली दे आर ऑल्सो यूज फॉर राइडिंग। राइडिंग मतलब उन पे चढ़ के सवारी भी की जाए। जैसे एलिफेंट पिक्चर में आपने बहुत सारी बार देखा होगा, एलिफेंट्स के ऊपर भी सब लोग बैठ के राइडिंग एंजॉय करते हैं। उसके ऊपर एक बास्केट जैसा होता है, जैसे राजा महाराजा पहले जाते थे सीरियल्स में, फिल्म सामने देखा होगा ना, तो वो उन पर सवारी एंजॉय कर, क्योंकि वो सब हमारे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। हमने कभी, मतलब हम लोग हर रोज़ तो नहीं बैठते, इसलिए हमें नया लगता था, वे एंजॉय भी करते हैं। हॉर्स राइडिंग भी होती है, कैमल्स भी होते हैं। तो इस तरह से कैमल्स, हॉर्स, एलिफेंट्स और मुल्स भी है, जैसे एक डोंकी जैसा एक एनिमल होता है, दैट इज़ यूज्ड इन माउंटेनियस एरिया टू फॉर राइडिंग। उन पे बैठ के सब लोग जाते हैं, क्योंकि माउंटेन में क्या होता है, कभी कभी बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग चल नहीं पाते हैं, तो उनको उस पर मतलब बैठ जाते हैं, तो वो मूल चलता है और इस तरह से उनकी मतलब यात्रा वगैरह हो जाती है। हाउ आर द एनिमल्स लाइक स्नेक, bears, monkeys and horses ill treated by human beings। यहाँ पे देखिए स्नेक है, bears है, monkeys है, horse है। ill treated का मतलब क्या होता है, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है बाई ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग, कैसे बुरा बर्ताव किया जाता है। हाउ वुड यू हैव टू फेल्ट इफ़ दे वेर इन देयर प्लेस। कमेंट मतलब यहाँ पे बोला गया है एनिमल्स पे कभी कभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी मारते भी है, पता है ना। अभी तो चलो फार्मिंग खेतों में मशीन्स आ गई है,
बाकी पहले पुराने ज़माने ओल्डन एज में क्या होता था, बैलों से खेती की जाती थी। ओके, तो बैल को मतलब वो बांधते थे, फिर उस पर हल चलाते थे। ओके, इस तरह से हमारी खेती होती। बट अब मशीन्स आ गया है, वर्क ईजी बन गया। बट फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लोग एनिमल्स को यूज़ मतलब उनका यूज़ करके दे आर अर्निंग मनी। जैसे मंकी का मदारी का खेल देखिए तो मंकीज़ को वो लोग ट्रेन, अब जैसे नॉर्मली एनिमल्स देख रहे हैं ना आप, डॉग्स फॉर एग्जांपल डॉग ही ले लीजिए क्योंकि आपको वो ईजी समझ में आए। कुत्ते जो होते हैं, एक स्ट्रे बॉयज़ देखो जो रोड पे घूमते हैं, उनको अगर आप जाके छुओगे तो वो आपके भड़केगा। वाई? बिकॉज ही इज़ स्ट्रे, वो तो जंगली होता है, उसको ट्रेन नहीं किया हो जाता है। द सेम थिंग अगर हम अपने पेट डॉग को चलो बोलेंगे सिट डाउन, ऐसे अगर आप कोई एक्शन बोलो तो वो समझ जाएगा, हाँ उसने मेरे ओनर ने बोला है बैठ जाओ, तो वो समझ सकता है बिकॉज वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो एनिमल्स को यूज़ करके पैसे कमाने के ज़रिया बनाते हैं। जैसे पहले के ज़माने में सर्कस हुआ करते थे, अभी बहुत रेयर हो गए हैं पर फिर भी बहुत कम है। पैरेट्स होते हैं, उनका खेल दिखाते हैं, हॉर्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, उनको देखो ना, हॉर्सेस होते हैं वो लोग आयन में की रिंग होती है उसमें से निकलते हैं। तो ये सब चीज़ कैसे नॉर्मल हॉर्स तो नहीं करते। हाउ कैन दे डू? बिकॉज उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, वो ट्रेनिंग के दौरान उनको कभी कभी जब वो नहीं भी मानते हैं, उनकी मर्जी ना भी हो, कभी हॉर्स भी तो एक, उसके अंदर भी तो एक जान है, वो भी कभी बीमार हो सकता है। ही विल ऑल्सो नॉट बी फीलिंग वेल, पर फिर भी उसको फोर्स किया जाता है सब कुछ करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तो इस तरह से उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड इल ट्रीटेड। तो ये स्नेक्स है, मतलब स्नेक का जो सांप का जो प्ले होता है ना, वो दिखाने के लिए ये लोग स्नेक्स को ट्रेन करते हैं। बैर मतलब भालू का प्ले दिखाने के लिए। फिर मंकीज़ का भी होता है ऐसा ट्रिक वाला। हॉर्स मतलब घोड़े की भी होती है, मतलब उनको सवारी के लिए ट्रेन किया पड़ता है, जंप करते हैं ये सब, क्योंकि ये सब शो दिखाने से वो क्या होता है, कुछ वो लोग अलग अलग से मतलब ट्रिक करते हैं। तो लोग वहाँ पे क्राउड में इकट्ठा होते हैं, देखते हैं, मज़ा लेते हैं। फिर उसमें से जो सो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे उनकी कमाई और उनका घर का वो लोग खर्चा निकालते हैं। तो ऐसे कुछ एनिमल्स को पीपल ह्यूमन बींग्स क्या कर ट्रेन करके उनका एक ज़रिया बनाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी उनको मारते। तो एक चीज़ है, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, जैसे हमें ही है। ओके, अगर आपकी मम्मी आपको मारे डांटे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अगर आप बीमार हो और मम्मी बोली चल जाओ पढ़ लो, स्कूल चले जाओ, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी भी हमें मतलब सपोर्ट नहीं करती, और उस कंडीशन में हम कैसे स्कूल जाएंगे और पढ़ेंगे, जबकि हमें सोने को हमारी बॉडी भी बहुत वीक फील करती है। तो हम समझ सकते हैं, बट ऐसे ही एनिमल्स भी, उसके अंदर भी एक जान होती है। वी कांट फोर्स एनीबॉडी। तो ये गलत चीज़ है, किसी भी एनिमल्स पे फोर्स नहीं करना चाहिए। दे शुड ऑल्सो हैव देयर फ्रीडम, उनकी भी एक आज़ादी होती है, तो उनकी आज़ादी नहीं छीनी जानी चाहिए। दैट इज़ द थिंग हियर। नाउ नेक्स्ट इज द मैच द फॉलोइंग। मैच द एनिमल्स विद देयर ग्रुप एनिमल्स। ग्रुप एनिमल्स मतलब जैसे मैंने आप सब समझा है, एलिफेंट्स लिव इन हर्ड्स, जो उनका जो ग्रुप होता है ना उसका नाम क्या है ये हम समझेंगे। ओके, इन दिस लेसन। तो कैमल्स जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलता है? हियर आर द ऑप्शंस: कैमल, बीज, पिजियंस, बैट्स, डक, कैटल, फिश, वॉल्स। देन फ्लाइट, हर्ड, फ्लोक, शोल, पैक, स्वैम, कैरावन एंड कॉलोनी। तो कैमल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? कैरावन। देन बीज, स्वैम, पिजियंस, फ्लाइट, बैट्स, कॉलोनी, ducks, flock. Then comes cattle, herd, fish, shoal and wolves, pack. ये हमारा मैच द फॉलोइंग है। आपको यहाँ पे आंसर में 1 के सामने जो आंसर है कैमल का कैरन, फर्स्ट जी ऐसे करके लिखना होगा। ओके, यू हैव टू शो लाइक दिस। द PDF विल बी सेंड टू योर, हाँ, योर। नेक्स्ट इज असाइनमेंट फॉर एलिफेंट्स क्या है? रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? ये जो जातियां हैं एनिमल्स की, जैसे कुछ चलने वाले हो, कोई राइडिंग वाले होते। रेप्टाइल्स का मतलब जो दीवारों पे या ज़मीन को टच करके क्रॉल करते। फॉर एग्जाम्पल स्नेक के आपने पैर देखे? नो। तो फिर वो कैसे चलते हैं? दे क्रॉल करते हैं ऐसे ऐसे ज़मीन पे। तो उन चीज़ को, जैसे स्नेक है, फिर और कौन हो सकते हैं? क्रोकोडाइल्स भी आपने देखे होंगे। फिर लिजर्ड जो दीवारों पे चढ़ती है, दे आर ऑल कॉल्ड रेप्टाइल्स।
वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। सो एलिफेंट्स वो है? नो। मैमल्स का मतलब जो अपने बच्चे को जन्म देता है, ओके, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। एंड एम्फीबियंस का मतलब दे लिव इन लैंड एंड वाटर बोथ, ज़मीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते। अब एलिफेंट्स ज़मीन और पानी मतलब पानी में रहना नहीं, पानी के अंदर स्विम भी करना, दे कांट लिव। तो एलिफेंट्स आर मैमल्स जो अपने बच्चे को जन्म दे, ना ही रेप्टाइल्स है ना ही एम्फीबियंस है। नाउ नेक्स्ट इज विच इज़ द एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स? दैट इज SCTA, RETA एंड PETA। दिस इज PETA, प्रोटेक्शन। इसका फुल फॉर्म आप अपने गूगल में भी सर्च कर सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा, ओके। वाई आर एलिफेंट्स किल्ड बाय हंटर्स एंड पोचर्स? हंटर्स, एलिफेंट्स को मारा ही जाता है ना, आपने सुना होगा, एलिफेंट्स को मारा जाते हैं। कौन करता है? शिकारी लोग और पोचर्स मतलब कौन होते हैं? क्यों वो लोग कौन होते हैं? पोचर्स मतलब ये गुनाह लगता है, किसी भी एनिमल्स को आप मार नहीं सकते हो, एनीबडी, ओके। अभी जू भी आप देख सकते हो, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती है अपने इंडिया में। मतलब सेंचुरीज का मतलब जंगल ही होते हैं जहाँ पे एनिमल्स अपने तरीके से, बड़ा सा जंगल ही होता है, उसको कैप्चर करके रखते हैं, वो अपने एरिया में आराम से फ्रीली। और अगर उनको कोई मारता है करता है तो उसके ऊपर वो लोग रूल्स फॉलो होते हैं, मतलब लॉज होती है, वो गुनाह लगता है हम पे। पोचर्स मतलब इलीगली वो लोग हंटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं, लीगली नहीं है। वो लोग उनका शिकार किस लिए करते हैं? आपने देखा होगा एलिफेंट्स के कितने बड़े बड़े टस्क होते हैं, है ना, दैट इज़ कॉल्ड टीथ। ये बहुत ही, इसको आइवरी बोलते हैं। व्हाट इज इट सेड? आइवरी, हाथी दांत जो बोलते हैं ना हम लोग, हमारे भी दांत है, वैसे ही हाथी के दांत होते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं। उसको वो लोग सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं। और फिर उनकी चमड़ी होती है, उनके नेल्स, एनिमल्स जो भी है, जैसे टाइगर भी आप देख लो, उनकी स्किन है, उनके नाखून है, दांत है, ये सब चीज़ें वो लोग, आपने सुना ही होगा, टाइगर्स को भी हंट करते हैं। फिर डियर्स, है ना, ये सब किसके लिए? बिकॉज दे गेट स्किन, टीथ, एवरीथिंग दे गेट फ्रॉम द हॉर्न्स है, उनके सींगड़े, ये सब चीज़ें वो लोग सेलिंग करते हैं, इनके बहुत पैसे मिलते हैं। ये पैसे कमाने के लिए लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसलिए इनका शिकार करते हैं। तो एलिफेंट्स को किस लिए मारा जाता है और हंटर्स और पोचर्स क्यों मारते हैं? फॉर देयर स्किन, फॉर देयर ट्रंक या फॉर देयर टीथ, आइवरी। जैसे मैं बोला, ट्रंक का मतलब ये जो नाक है उनकी सूंड, उसे। स्किन तो ब्लैक होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अट्रैक्टिव नहीं। जैसे डीर है, उसकी स्पॉटेड होती है, बहुत ब्यूटीफुल है। टाइगर की है, वो भी अच्छी होती है, जेब्रा। बट एलिफेंट्स को तो ब्लैक, मतलब स्किन तो ज़्यादा नहीं है, इट इज़ रेयर। बट द थिंग इज़, मेन थिंग क्या है एलिफेंट्स को मारने का? फॉर देयर टीथ, उनकी दांत के कारण, दैट इज़ कॉल्ड आइवरी, ओके। उसके कारण उनका शिकार किया जाता है और उनको मारा जाता है। सो दिस इज़ अवर एक्सरसाइज of lesson number 3. I finish. Thank you.